गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया है कि अब स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में चेस इंक्लूड किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डेवलप करना। यह अनाउंसमेंट उन्होंने फाइड वर्ल्ड कप लोगो लॉन्च के दौरान किया, जहां उन्होंने बताया कि यह इवेंट गोवा की ग्लोबल इमेज और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को बूस्ट करेगा। नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नेचुरल प्लांट कॉम्पाउंड सिनापिक एसिड को आइडेंटिफाई किया है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के घावों को जल्दी हील करने में मदद करता है। ये दुनिया का पहला ग्लोबल स्टडी है जिसमें साबित हुआ है कि ओरली दिया गया सिनापिक एसिड वुंड हीलिंग को फास्ट करता है, स्पेशली इन डायबिटिक कंडीशंस। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफ अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है AI प्लेबुक्स फॉर एग्रीकल्चर इन SMES और AI सैंडबॉक्स व्हाइट पेपर, जिसका एम है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन को बढ़ावा देना। ये प्लेबुक्स बताते हैं कि एग्रीकल्चर और SME सेक्टर्स में AI सॉल्यूशंस को कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंडिया और UK ने मिलकर लॉन्च किया है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम, जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। इसका एम है यंग इंडियन रिसर्चर्स को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज LIMS में ब्रिटिश साइंटिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करने का मौका देना, जैसे रामानुजन और GH हार्डी ने 1913 में किया था। इंडियन नेवी का इन सह्याद्री, एक शिवालिक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट योकोसुका जापान पहुंच गया है JAIMEX 2025 के लिए। यह इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का एक मेजर हिस्सा है, जिसमें 2014 से हर साल नेवल एक्सरसाइजेज और डिफेंस डायलॉग्स हो रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अब दुनिया में 9th पोजीशन पर पहुंच गया है टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में। साथ ही इंडिया ने 3rd रैंक मेंटेन रखी है फॉरेस्ट एरिया गेन में, जो दिखाता है हमारा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए। पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति दिवस, ये दिन 21 अक्टूबर को मनाया जाता है उन पुलिस पर्सनल के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। ये ट्रेडिशन 1959 में शुरू हुआ, जब लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स ने एक एम्बुश में 10 इंडियन पुलिसमैन को मार्टर कर दिया था। 1960 में सरकार ने ऑफिशियली इस दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे डिक्लेयर किया। वेटरन एक्टर गोवर्धन असरानी, जो फिल्म शोले में जेलर के रोल के लिए मशहूर थे, का निधन हो गया है 84 साल की उम्र में। उन्होंने 350 जोड़ फिल्मों में काम किया और FTII 1966 के ग्रेजुएट थे। उनका जन्म जयपुर, राजस्थान 1941 में हुआ था। F1 के यूनाइटेड स्टेट्स ग्रॉन्ड प्री ऑस्टन में मैक्स वर्स्टैपन ने अपनी 68वीं करियर विन हासिल की। यह उनकी 4 रेसेस में से तीसरी विन है और उन्होंने सैटरडे स्प्रिंट रेस भी जीती। अब वो लैंडो नॉरिस से 26 और ऑस्कर पियास्त्री से 40 पॉइंट्स पीछे है। 21 अक्टूबर को मनाया गया बंदी छोड़ दिवस, जो दिवाली के साथ कोइंसाइड करता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। ये दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ग्वालियर फोर्ट से रिहा होने का प्रतीक है, जहां उन्होंने 52 हिंदू राजपूत प्रिंसेस को भी आजादी दिलाई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल्स प्लांट इनॉग्यूरेट किया। यह 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बना है और PTC इंडस्ट्रीज ने BDL के साथ माउ साइन किया है एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स और एरो इंजन्स बनाने के लिए। मोरक्को ने इतिहास रच दिया, पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री ने U20 वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर। यासिर ज़बेरी ने दोनों गोल्स किए और टीम को जीत दिलाई। OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Atlas, जो एक AI पावर्ड वेब ब्राउजर है Mac OS के लिए। ये ChatGPT के एजेंट मोड के साथ रियल टाइम AI असिस्टेंस, ब्राउजिंग और टास्क ऑटोमेशन ऑफर करता है, एक सिंगल इंटरफेस में। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स CCSCH ने अपने 8th सेशन में वनीला, लार्ज कार्डमम और कोरिएंडर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज किए। इंडिया इस कमिटी को लीड और होस्ट करता है, जो ग्लोबल स्पाइस ट्रेड में हमारा लीडरशिप रोल दिखाता है।